पार्ट टू एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी उनकी आत्मकथा को जानते हैं। आज उनके जीवन में पहली बर्खास्तगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि गौरा जी नास्तिक हैं। उनके पहले जीवन में कई प्रकार के विरोध को फेस करना पड़ा, कई प्रकार। उन्हें तो जिनेव को छोड़ दिया, उससे नाराज होकर गौरा जी के पिताजी उनको घर से बाहर जाने को बोले। उसके बाद गौरा जी कॉलेज के एक मैगजीन में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में एक लेख लिखे। उसे कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको उनकी उस जॉब से निकाल दिए। इस प्रकार नास्तिकता के बारे में गौरा जी को कई कठिनाइयाँ फेस करना पड़ा, लेकिन उनका जीवन कई लोगों को एक प्रकार का इंस्पिरेशन है, प्रेरणादायक है। आज उनके पहली बर्खास्तगी के बारे में गौरा जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में वी बिकम एथिस्ट, ये अंग्रेजी में लिखे, उसको रणजीत सिंह हिंदी में अनुवाद किए। मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गौरा जी कहते हैं, मैं नास्तिकता के पक्ष विपक्ष में विस्तृत अध्ययन में व्यस्त था। जब वे पिताजी के आग्रह से घर से बाहर निकले, तब वे सभी मजहबों के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में खूब अध्ययन किए। इसलिए गौरा जी कहते हैं कि मैं नास्तिकता के पक्ष विपक्ष में विस्तृत अध्ययन में व्यस्त था। मैं जानना चाहता था कि अनीश्वरवादी ईश्वरवादी से अलग अपने जीवन यापन में कैसे भिन्न होता है। एक एथिस्ट, आस्तिकवादी, नास्तिकवादी एक दूसरे से किधर वे विभिन्न होते हैं, किधर उन दोनों में एक फर्क दिखता है। एक है गौरा जी नास्तिक हैं, अलग आस्तिक हैं, या बोले आस्तिकता और नास्तिकता, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का अंतर है, कैसा अंतर है, इसके बारे में ये अध्ययन करना शुरू किए। मुझे लग रहा था कि लोग ईश्वर और भाग्य में आस्था पाने के बाद अपने दिमाग की खिड़कियां एकदम कर लेते हैं। गौरा जी कहते हैं, आस्तिक क्या करते हैं, एक बार ये सब कौन बनाया, ईश्वर बनाया, गॉड का क्रिएशन। तुमको क्यों ये नहीं मिला, क्या दूं, क्या कहूं, मेरा दुर्दृष्ट है। यदि कोई पाया तो क्या है, मेरा अदृष्ट है। इस प्रकार अपने को जो कोई कठिनाइयाँ आती हैं उनको अदृष्ट दुर्दृष्टि की वजह से प्रकार से उसको भूल देते हैं, और जो उनके अराउंड जो कुछ दिखता है सब कुछ गॉड का क्रिएशन, ऐसा समझ करके उनका आंसर पा जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं, मुझे लग रहा था कि लोग ईश्वर और भाग्य में आस्था पाने के बाद अपन दिमाग की खिड़कियां एकदम बंद कर लेते हैं। ये पहले स्वयं अपना ही नेतृत्व एकदम त्याग देते हैं। इसके अलावा उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जिम्मे में जो कर्तृत्व शक्ति है, ये सबको भूल जाते हैं। वे अंधविश्वासी होकर कट्टरतापूर्वक अपनी आस्था से चिपक जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का क्रिएटिविटी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ गॉड पर आधारित होता है। ईश्वर को क्या करना चाहते हो करता है, वो क्या वो कौन सा देना चाहता है देता है, मैं उसको पाता हूँ, इतना ही। ईश्वर की कृपा के अलावा मैं कुछ भी पा नहीं सकता। इस प्रकार उसमें एक प्रकार की स्तब्धता, कर्तव्यहीनता आ जाती है। वो आगे कुछ भी सोच नहीं पाता, सोचे कुछ भी नहीं मिल रहा था,
क्योंकि सब कुछ वह ईश्वर पर आधारित है, भाग्य पर आधारित है। ईश्वर जो कुछ देगा मैं पाऊंगा, जो कुछ मेरे ललाट पर लिखा उसके प्रकार मैं पाऊंगा। मेरे कर्तृत्व शक्ति का कोई भी फल नहीं है, ऐसा समझते हैं। इसे सब कुछ ईश्वर पर भार रखता है, वो चुप रह जाता है। वे अंधविश्वासी होकर कट्टरतापूर्वक अपनी आस्था से चिपक जाते हैं। विडंबना यह है कि ईश्वर और भाग्य महज विश्वास है, वास्तविकता में वे कहीं है ही नहीं। विडंबना यह है कि ईश्वर और भाग्य केवल विश्वास है, वे तो सच बात नहीं है। गॉड इज नॉट ट्रू, द फेट इज नॉट ट्रू, बोथ आर केवल बिलीफ, विश्वास हो रहे। वास्तविकता में वे कहीं हैं ही है नहीं, वे निरे असत्य हैं। महाराज बोलते हैं ईश्वर और भाग्य दोनों असत्य ही है, असत्य। अगर हम इन दोनों को अस्वीकार कर दें तो हम स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। नास्तिक क्या करता है? जो केवल कल्पना है, ईश्वर कल्पना है, भाग्य कल्पना है, उसको त्याग देने से वो अपने स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं, खुदा में विश्वास नहीं, ललाट लिखित में विश्वास नहीं। जब इन पर विश्वास नहीं है तब क्या करता है वह नास्तिक? क्या करता है? वह अपने पैरों पर खड़े हो जाता है, स्वतंत्र होने का अनुभव करने लगते हैं और सभी व्यक्ति समान हो जाते हैं, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। जब वह स्वतंत्र हो जाता है, सब स्वतंत्रता के जैसे दिखते हैं, सभी समान हैं। नहीं तो मैं तो धनवान हूँ क्योंकि ईश्वर मुझको ऐसा पैदा किया। वो गरीब आदमी है, उसको ईश्वर ऐसा गरीब को बना दिया। उसके ललाट लिखित है ऐसा, गरीब वाला रहना ललाट में लिखा, ब्रह्म लिखित है वह ऐसा, उसको कोई भी नहीं बता नहीं सक पाते। लेकिन जब मैं, गौरा जी बोलते हैं, लेकिन जब मैं ईश्वर में ही विश्वास करता हूँ, पेट में विश्वास नहीं करता हूँ, क्या होता है? सब एक ही है, ईश्वर नहीं, ललाट लिखित नहीं, कुछ भी नहीं, ऑल आर इक्वल, ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल। जब सभी लोग एक ही हैं, सभी मानव हैं। अपनी इसी महत्वाकांक्षी की योजना के साथ मैंने काम प्रारंभ किया। ऑल आर ह्यूमन्स, ये कोई भी ईश्वर से नहीं आए, ये सब ऑल आर ह्यूमन्स। इसके मैंने काम प्रारंभ। मैं जानता था कि रूढ़िवादियों और पुराने तौर तरीकों वाले लोगों से मेरा टकरावा होगा, लेकिन मैं सही मार्ग पर होऊंगा। उनका आदमी आया। जब मैं ईश्वर को विश्वास नहीं करता, भाग्य पर विश्वास नहीं करता, अदृश्य दुर्दृश्य पर विश्वास नहीं करता, तब आस्तिकवादियों से मैं जरूर इनके खिलाफ मैं लाता हूँ। मैं उनके खिलाफ वे अपने आवाज़ को मेरे खिलाफ रेज करेंगे, उनको ऐसे। लेकिन ये बोलते गौरा जी बोलते हैं मैं सही मार्ग में हूँ, ईश्वर झूठा है, भाग्य झूठा है, यह सब कल्पना है, ऑल आर इक्वल। ईश्वर में विश्वास रखना, अदृश्य दुर्दृश्य में विश्वास करना अपनी उन्नति के लिए रुकावट है। सभी अपनी शक्ति को विश्वास करता है तो जरूर वह उन्नति पाएगा। इसलिए हर आदमी अपनी शक्ति पर वह को विश्वास करना है। अभी जो ईश्वर तो नहीं है, जो झूठ वाला ईश्वर है, जो झूठ वाला भाग्य है, उस पर विश्वास रखना ठीक नहीं, उसे कोई फायदा नहीं। केवल अपनी शक्ति को, कर्तृत्व शक्ति को विश्वास रखो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। यू विल डू वंडर्स। सर्वप्रथम मैंने अंधविश्वास के खंडन तथा आदमी के बीच खींची गई दीवारों को तोड़ने से अपना काम प्रारंभ किया। जब गौरा जी स्ट्रांग एथिस्ट बन गए, स्ट्रांग नास्तिक बन गए, पहले क्या किए? मैंने अंधविश्वास के खंडन
तथा आदमी के बीच खींची गई दीवारों को तोड़ने से अपना काम प्रारंभ किया। मैंने जनेऊ को त्याग दिया क्योंकि वह जाति सूचक चिन्ह था। हमारे समाज में कई जातियां हैं, अग्र जाति, निम्न जाति। ब्राह्मण ऊंचे जाति वाला है, शूद्र नीचे जाति वाला है। इससे उसको बहुत कम दिखते हैं, उसको किसी प्रकार गौरव नहीं देते हैं। ब्राह्मण को तो गौरव देते हैं, ये शूद्र को गौरव नहीं देते, क्योंकि वह तो उसको ईश्वर ऐसा पैदा किया, ब्राह्मण को ईश्वर पैदा किया। लेकिन ये सब मैन क्रिएटेड, मनुष्य ये सब अंतर बनाया, मनुष्य ही इस समाज में अंतर बनाया। चूंकि मैं विज्ञान का अध्यापक था और ज्ञान की दूसरी शाखाओं का भी अध्ययन कर चुका था और सेवा में होने के कारण दैनंदिन आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं में मुक्त था, मैं लोगों से अंधविश्वासों के विरुद्ध वार्ताएं करता और विज्ञान के सामान्य प्रयोग प्रदर्शित कर उन्हें यह समझाने का प्रयास करता कि उनके अंधविश्वास मात्र भ्रमों के अलावा कुछ नहीं है। ग्वारा जी अध्यापक हैं। पहले क्या किया, मैं पहले अंधविश्वास का खंडन और खींची गई दीवारों को तोड़ना शुरू किया। वो अंधविश्वास कई प्रकार के हैं, हमारे समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं। उनको एक बाई एक, वन बाई वन उनको दिखाते रहे, ये सब अंधविश्वास है। इसमें भी जब एक घटना दिखाते हैं, एक संगठन, इसमें भी जब नींबू रस व इमली मिलाए जाते हैं, यही ऐसा बोलते हैं, मैं हल्दी और गीला चूना मिलाकर दिखा था कि वह लाल हो जाता है। अंधविश्वासों को दूर करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट करते थे। मैं हल्दी और गीला चूना मिलाकर दिखाता कि वह लाल हो जाता है। सब कुछ क्या है, ये सब गॉड का ग्रेस है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसे भी नींबू रस व इमली मिलाई जाए तो फिर भी पीला हो जाता है। मैं लोगों को बताता कि साधु फकीर इसी प्रकृति का लाभ उठाकर अपने भक्तों को ठगते हैं। ये सब अंधविश्वासों को ऐसा ही फैलाते हैं, क्योंकि लोगों में जो अज्ञान है, अज्ञान को वे कैश करते हैं। इसी प्रकार सूर्य चंद्र ग्रहण अपने वैज्ञानिक रूपों में ना बताए जाकर धार्मिक अंधविश्वासों के माध्यम से समझाए जाते हैं। पंडित पुरोहित उन्हें कौतुक बताते हैं। कौतुक वही पनपते हैं जहाँ ज्ञान का अभाव होता है। धार्मिक विश्वास दिमाग की खिड़कियां बंद कर उसे अंधविश्वास के अंधेरे में ढकेल देता है। ये एक एक्सपेरिमेंट उनके दिखाते हैं, क्या जी, हल्दी व गीला चूना मिलाकर दिखाते थे जी, इसे जी नींबू रस देते ऐसा। और एक क्या कहें, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आते हैं। ये ग्रहण कैसे आते हैं सभी को मालूम है। सूर्य के तरफ, सूर्य के चारों ओर ये भूमि चक्र करता है, चारों ओर भ्रमण करता है। भूमि के चारों ओर चंद्रमा चक्कर करता है। जब सूर्य और जमीन के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण आता है। जब सूर्य और चंद्र के बीच में जमीन आ जाएगा तो उसको चंद्र ग्रहण हो जाता है। ये तो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंस सभी को मालूम है। लेकिन आज से क्या बोलते हैं, राहु केतु दो तरीके सांप हैं। ये सांप उनको सूर्य को वो गल का खा लेती है, अपने कब्ज में रखते हैं। यह क्या सच है? राहु केतु तो नहीं है, केवल कल्पना है। साइंस के बारे में बताने के अलावा क्या करते हैं अंधविश्वास बढ़ाने के लिए? राहु केतु ये इस प्रकार के सांप हैं। ये सांप सूर्य को अपने मौत में लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इसे ग्रहण आता है, ग्रहण छोड़ जाता है। इस प्रकार अंधविश्वास फैलाते हैं आस्तिक। असली चीज को बताने के बदले
वे आस्तिक समाज में क्या करते हैं, अंधविश्वास को फैलाते हैं। इस गौरा जी इन सबको अंधविश्वासों पर बहुत युद्ध प्रकट किए, सब कुछ उनको दिखा के दिखाते हैं, सब झूठ है, आप जो कि इसको बिलीव करते हैं सब कुछ झूठ है। ऐसे मेरे निवास के पास की मैं अच्छे तो ऐसे करते दिखाते हुए और बोलते हैं काकिनाड़ में मेरे निवास के पास की मैं अछूतों की एक बस्ती थी जिसका नाम था अच्युतापुरम। गौरा जी आंध्र प्रदेश में काकिनाड़ में रहते थे। जब उनका घर से बाहर निकल गए तब वे क्या करते थे, हर रोज शाम को भंगी कालने में उसमें अछूते होते हैं। मेरे निवास के पास ही मैं अछूतों की एक बस्ती थी जिसका नाम था अच्युतापुरम। अछूत उन दिनों प्राय गरीब, अशिक्षित और दलित होते थे। जो अछूत हैं उन दिनों में उनको तो शिक्षा नहीं है, पैसे नहीं है, दलित होते थे। तब सवर्ण समाज में अलग अलग रहते थे, दूर रखते हैं। जो अग्रकल वाले हैं, सवर्ण लोग हैं, उनको दूर रखते हैं। मैंने मैं अच्युतापुरम के अछूतों से स्वयं जाकर संपर्क किया और वहाँ एक रात्रि स्कूल प्रारंभ कर दिया। अछूतों से संबंध बढ़ाने के लिए क्या किए, रात के समय उनको पढ़ाना शुरू किया। रात के समय उनको, क्योंकि उनको पढ़ाई सिखाया नहीं आता, इसलिए रात का जो एक स्कूल को उधर प्रारंभ किया। लेकिन वहाँ के प्रौढ़ स्कूल आने में अनियमित व सीखने में बेहद धीमे थे। गौरा जी अच्युतापुरम में अच्युतन के कॉलोनी में स्कूल को प्रारंभ किए, फ्री स्कूल। और रोज रात को दिन भर वे काम करके आते हैं, रात के समय उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसलिए जब घर को वापस आएंगे उन सब से बैठ कर उनका बारे में सब कुछ से बोलना, सब कुछ देना, उनको ज्ञान का थोड़ा सा सब ना ऐसे करते थे। वह ऐसा करने पर भी वे स्कूल में आने के लिए, कुछ सीखने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। समस्या का अध्ययन करने पर मैंने पाया कि वहाँ लोगों का तात्कालिक समस्या शिक्षा नहीं, भोजन था। गौरा जी अपना समय उनके लिए रख करके उधर जाते हैं रात के समय, उनको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो आते नहीं। तब उनको समझ में आया कि क्यों ये स्कूल में नहीं जाते। गौरा जी स्वयं उधर जाते हैं, लेकिन अछूते वह स्कूल पर आने को इनकार करते हैं। उनका अर्थ क्या है, वह लोग उनका तात्काल समय शिक्षा नहीं, उनको शिक्षा नहीं पाते। ये बात है, वे चाहते हैं पेट भर भोजन। उनमें से अक्सर लोग दिन भर अजीब अजीब कठिन कार्यों में लगे रहते थे, या तो उन्हें दिन की मजदूरी मिलती ही नहीं थी, या इतनी देर से मिलती थी कि देर रात में राशन खरीद कर खाना पकाना होता था। अगले दिन मजदूरी मिलना निश्चित नहीं रहता। उनका जीवन तो सब कुछ अनिश्चित है। रात में देर में रात में आते हैं, तब खाने के लिए तब राशन राइस दे लेते हैं, वो उसको पकान करके तैयार कर टाइम में हो जाता है। अगले दिन क्या है, आज तो मुझे खाने का थोड़ा सा मिला, पार्ट ऑफ टुमारो, इस प्रकार की चिंता उनमें है। शिक्षक उन्हें बदले, उनको अपने भोजन के बारे में ही चिंता है। अतः भूखमरी का समय उन पर सदैव ही मंडराता रहता था। मैंने वहाँ उन्हें पढ़ाने से ज़्यादा स्वयं उनकी जिंदगी की वास्तविकताओं का अध्ययन किया। मैं निश्चय किया कि अनिश्चयवाद को भारत के आम आदमी की आर्थिक समस्याओं को हल करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जब गौरा जी को समझ में आया क्यों ये अछूत लोग पढ़ने के लिए नहीं आते, एक है उनको खाने को मिलता नहीं, उतना ही नहीं उनका जीवन का कोई भी गारंटी नहीं है। वे भी अछूत भी समझते हैं, क्या करूं, ईश्वर मुझे ऐसा पैदा किया, ईश्वर मुझे ऐसा पैदा किया, उसमें भी कर्तृत्वहीनता दिखा।
कर्तृत्वहीनता, अपने जीवन को बदलने में वह किसी प्रकार का कदम नहीं उठाता, क्योंकि वह क्या है, यह तो मैं दुर्भाग्य है, यह मैं दुर्भाग्य है, ईश्वर मुझे ऐसा पैदा किया, इसको वजह से मैं गरीब हूं, मेरे माथे पर यह सब लिखा गया, ब्रह्मा से लिख गया। उनके मन में जब इस प्रकार की भावनाएं हैं तब उसको के अलावा कुछ काम कर कर्तृत्व शक्ति उनको जागने के लिए वो ट्राई नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, वो अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करता। क्यों? वह अपने भाग्य विभाग्य पर विश्वास करता है, दुर्भाग्य पर चिंता करता है, उसे बदलने की शक्ति मुझे नहीं है, ऐसा भी वह समझता है। जो ईश्वर मेरे ललाट पर लिखा उसे बदलने की शक्ति मुझे नहीं, ईश्वर ही लिखा, ईश्वर ही उसको बदलना है। ललाट पर ईश्वर की जो लिखित है वो ईश्वर ही बदलना है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। जब इस प्रकार का अंधविश्वास, इस प्रकार ईश्वर में विश्वास रहे तो कभी भी उनका जीवन अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार की गरीबी का कारण यह है कि ईश्वर में विश्वास रखना ही। क्यों वह नहीं प्रयत्न करता अपने जीवन को बदलने के लिए? वह एक प्रयत्न नहीं करता। क्यों? वह उनका विश्वास ललाट लिखित, माथे पर जो लिखित है उस पर मैं बदल नहीं पाता। ये सब ईश्वर ही करता है, ईश्वर की दया हो तो, कृपा हो तो मेरा जीवन बदलेगा, नहीं तो ऐसे ही रहूंगा। अपने जीवन को बदलने का वो प्रयत्न ही करता। इधर क्या है? ईश्वर में विश्वास रखना, ईश्वर में विश्वास रखना प्रयत्न का बहुत अभावी होता है। प्रयत्न नहीं करता वह, जब ईश्वर में विश्वास रखता है अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयत्न ही नहीं करता। यह सब विश्वास ईश्वर में रखना ही कारण है। इसलिए भारत देश में, हिंदुस्तान में इस प्रकार की गरीबी रहना, गरीब वाले रहना सब कुछ उसका कारण है आस्तिकता। इस प्रकार का कंक्लूजन द्वारा दिया ये। उधर कॉलेज का शैक्षिक वातावरण अपनी समस्याओं को जन्म दे रहा था। मैंने अपने कक्षा के एक छात्र को सुस्त और शिक्षा के प्रति अन्यमनस्क पाया। गौरा जी के तो कॉलेज में का वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। अपने क्लास में एक विद्यार्थी स्टडीज के प्रति उतना इच्छुकता नहीं दिखाता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। स्टूडेंट तो स्टडीज के प्रति इंटरेस्ट दिखाना है, लेकिन वह विद्यार्थी स्टडीज के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखा था। मैंने उससे बात की तो उसने बताया कि वनस्पति विज्ञान में उसकी कोई रुचि नहीं थी। मैंने उससे कहा कि वह अगले दिन मुझे यह बताए कि उसकी रुचि किस विषय में है और मैं प्राचार्य से उसके विषय पर परिवर्तन कहूँगा। वे पूछे गौरा जी तो बॉटनी प्रोफेसर हैं, उन्हें विद्यार्थी पूछे क्यों तुम बॉटनी के प्रति इच्छुकता नहीं दिखाता, क्यों नहीं, इंटरेस्ट नहीं है? तब बोला मुझे तो बॉटनी के प्रति, ये वनस्पति के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। तब गौरा जी बोले तुमको किस सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट है? वो के बॉटनी पर तो तुमको इच्छुकता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और किस पर सब्जेक्ट पर तुमको इच्छुकता है, इंटरेस्ट है? बताओ, मैं उसको बदलाने के उस सब्जेक्ट में तुमको रखने के लिए मैं कोशिश करूँगा। प्रिंसिपल को बताकर तुमको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें आपको रखूँगा। अगले दिन उसने बताया कि वह अपनी अभिरुचि का तो कोई विषय नहीं पाता। वो बोला मुझे तो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बॉटनी नहीं, किसी सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले तो को बोला बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब गौरा जी ऐसे चॉइस किए तब बोले मुझे किसी सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उसे समझाया कि समस्या वनस्पति विज्ञान में नहीं, जीवन के प्रति उसकी सोच में थी। गौरा जी ने इधर समस्या सब्जेक्ट पर नहीं है, उसको अपने जीवन के प्रति उसके एक प्रकार की इच्छुकता नहीं है। मैंने उसे वनस्पति विज्ञान पढ़ते रहने को प्रोत्साहित किया, क्योंकि 3 सप्ताह से वो यही विषय पढ़ता आ रहा था। तब गौरा जी बोले तुमको तो किसी सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए ऑलरेडी
3 सप्ताह से आप वनस्पति पर ये क्लास में हैं, इसलिए मैं तुमको उस पर इंटरेस्ट बनाऊंगा, ऐसा बोले। कुछ दिन बाद मैंने कक्षा में टेस्ट लिया और जानबूझकर उसे अच्छे नंबर दिए। वो आश्चर्यचकित हुआ और मुझसे पूछा कि क्या वह वास्तव में इतना अच्छा है। उसके बाद टेस्ट क्लास पर एग्जाम से क्लास बहुत गुड मार्क्स किए, अच्छे मार्क्स किए जानबूझकर, क्योंकि उसकी इच्छा को बढ़ाने के लिए बढ़ गई। मैं उसके प्रोत्साहित करता रहा और अगले टेस्ट में वो प्रथम प्रयास ही उत्तीर्ण हो गया। ये तो एक्सपर्ट दिया। जब उनको प्रोत्साहित करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, उनको एंकरेजमेंट करेंगे, जिनको सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट नहीं है उनको इंटरेस्ट बढ़ाने से, एंकरेज करने से, एप्रिशिएट करने से वह जरूर उस पर आसक्ति दिखाएंगे। इसलिए जब गौरा जी ने पहले थोड़ा सा अधिक मार्क्स दिए, उससे उसमें इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आया, मैं जरूर इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स, वह तो कोशिश किया, परीक्षा में पहली श्रेणी में पास हो गया। 10 वर्षों के बाद इसी छात्र सूर्यनारायण, उसी छात्र का नाम है सूर्यनारायण से एक दूसरे जिले की एक सभा में मेरी मुलाकात हुई। जो व्यक्ति बांटने के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोला, उसको एंकरेज में देने से एंकरेज में देने के वजह से वह फर्स्ट क्लास में पास हो गया। उसके बाद वह एक जॉब में भी हो गए। पास होने के बाद एक मीटिंग में उससे मुलाकात हुई। छात्र अब स्वयं अध्यापक कर चुका था। उसने मुझे बताया कि वह एक कॉलेज में वनस्पति विज्ञान का अध्यापक था। वह अपने छात्रों में वनस्पति विज्ञान की प्रति अभिरुचि पैदा कर रहा था। लोगों में खुशी बांटो तो लोग सही अपने को काफ़ी सुधार कर लेते हैं। जब गौरा जी उच्च विद्यार्थी को अलग जगह पर उनको मिले, वो बोले वह वनस्पति बांटने का अध्यापक है। इतना नहीं, वह अपने विद्यार्थियों को भी बांटने बहुत इच्छुकता बढ़ाता है। इसे गौरा जी का अनुभव क्या हुआ है, क्या बोलते हैं उनका अनुभव में, यदि अभिरुचि पैदा करेंगे तो लोगों में खुशी आएगी। खुशी बांटने से लोग सही अपने काफ़ी सुधार कर देते हैं। लोगों को हम क्या देना है, एंकरेजमेंट, प्लीज उनको एंकरेजमेंट और आनंद देने से जरूर होता है। अपने छात्रों की शैक्षिक समस्याओं और दैनंदिन कठिनाइयों के नास्तिक समाधान खोजने के मेरे पास बहुत से अवसर रहते थे। ये नास्तिकता के दृष्टि से देखने से गौरा के मन में बहुत आया, बहुत आपको दैनंदिन कठिनाइयों के नास्तिक समाधान खोजने में मेरे पास बहुत से अवसर हैं। मैं छात्रों से प्राय कहा करता था कि वे अपने जीवन के नियंता सही बने, सभी मनुष्यों की पूर्ण समानता स्थापित करने के लिए काम करें तथा निडर भाव से मन, वचन और कर्म में एक रूपता रखें। वो हमेशा बोलते हैं परिवार जीवन, आपके जीवन के लिए आप ही निर्माता हैं, आप ही नियंता हैं, आपके जीवन के आप ही नायक हैं। आप जीवन जी पाएंगे, उनसे ना पाएंगे, सब कुछ आप में ही है, खुदा नहीं और कोई नहीं। खुदा नहीं, अपने जीवन को आप ही बनाते हैं, कोई नहीं ऐसा। आपकी शक्ति को देखो, हर आदमी में बढ़ने की शक्ति है। वह शक्ति को बाहर निकालो, उसमें अभिरुचि बढ़ाओ, जरूर बढ़ेगा। यही नास्तिकता है। स्वयं शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, ऐसा करने से जरूर वह व्यक्ति बढ़ेगा। वही नास्तिकता है। मेरे यह सामान्य कथन तो छात्रों के नित्य नया उत्साह देते रहते थे। वे सपरिवार मेरे निवास पर आया करते थे और मैं भी अपनी धर्मपत्नी के साथ उनके घरों को जाता। इन सामाजिक संबंधों से हमारे और उनके बीच की प्रारंभिक जाति या अन्य प्रकार की दूरियां घटती थीं।
गौरा जी क्या करते थे, अपने छात्रों के स्टूडेंट्स के घर पर जाते थे, उनसे बातचीत करते थे और उनको एनकरेज देते थे। और जो कोई भी जाति वाला हो सबसे सब मिलते थे। जब उन सबसे मिलते थे उनके माइंडसेट में ही बहुत बदलाव आ गया। गौरा जी लिखते हैं, भारत की राजनीतिक आज़ादी 1947 में मिलने से पूर्व यह बातें काफ़ी महत्व करती थी। स्वयं कॉलेज में या कॉलेज से बाहर छात्रों के साथ रहने में मुझे बड़ा आनंद आता था। स्वच्छ स्वस्थ छात्र अध्यापक संबंध छात्रों बहुत अच्छा प्रभाव रहते हैं। वे मेरे शिक्षण पर विशेष ध्यान देते, मन लगाकर पढ़ते थे और अतः अच्छे नंबर में उत्तीर्ण होते थे। गौरा जी के कहते हैं, स्वयं कॉलेज में या बाहर छात्रों के साथ रहने से मुझे बड़ा आनंद लगा। स्वस्थ छात्र अध्यापक संबंध छात्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। स्टूडेंट्स एंड लेक्चरर दोनों का जो संबंध है वो तो संबंध अच्छे रहेंगे तो जरूर उनके जीवन में पढ़ाई में बहुत डिफरेंस आ जाता है। शिक्षण काल छोड़े 40 वर्षों से अधिक बीतने बाद भी उनका और मेरा निजी संपर्क आज भी शाश्वत है। गौरा जी बोलते हैं, 40 वर्ष के पहले ही मैं तो अध्यापक था, उसके बाद मैं छोड़ दिया अध्यापक वृत्ति, लेकिन ये अब भी उन का स्टूडेंट से मेरा संबंध ऐसा ही घना है। आंध्र विश्वविद्यालय को प्रोफेसर ऑफ एमिरिटस जे वेंकटेश्वरलू, आंध्र प्रदेश के विधायक CVK राव, यूएनओ में सेवाएं दे रहे नारायण प्रसाद, मुंबई में एक सफल अकाउंटेंट आचार्युलू और राज्य सरकार में मंत्री पद तक जाने वाले TV राघवलू, इन छात्रों में से चंद वे लोग हैं जिनके नाम मैं ले सकता हूँ। मेरे विस्तृत सामाजिक क्षेत्र का पूरा श्रेय मेरे नास्तिक दृष्टिकोण को हो जाता है। गौरा जी में जो नास्तिक दृष्टिकोण है उसी की वजह से स्टूडेंट्स में बहुत चेंज आए, उनके माइंडसेट में, उनके जीवन में गौरा जी की जो नास्तिकता है, नास्तिक दृष्टिकोण है, उससे उन्हें बदलाव है। वैसे ही नास्तिकता के दृष्टिकोण से पीपल से वे मिलेंगे तो जरूर उनमें चेंज आ जाएगा। मेरे छात्रों में से एक BVD नारायण राव ने एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। उनके गौरा जी का वो एक छात्र, वो उनका नाम है ये BVD नारायण राव, प्रारंभ किया। उन्हें पत्रकारिता में रुचि थी। उन्होंने मुझसे नास्तिकता पर एक लेख लिखने की कहा। BVD नारायण राव गौरा जी को एक लेख लिखने के लिए पूछे। जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ईश्वर की अवधारणा नाम से लिख भेजा। मैंने लिखा कि ईश्वर की अवधारणा 3 प्रकार से लाभकारी है। पहले ये लिखे, मैंने लिखा कि ईश्वर की अवधारणा 3 प्रकार से लाभकारी है। प्रथम, वह हर प्रश्न का जवाब, हर प्रश्न का वह बताया उत्तर हो जाता है, तत्काल दे देती है। वो जो ईश्वर में विश्वास, हर प्रश्न को टेम्पररी एक आंसर मिल जाता है। सब कुछ ईश्वर ने बनाया और सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। हो गया। क्यों ऐसा है, क्या है ये सब कुछ, क्यों ऐसे हुआ, क्या है इसका, ये सब कुछ बनेगा, सब कुछ ईश्वर की इच्छा। हो गया, आंसर हो गया। उसको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा प्रकार ही सब कुछ हो जाता है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मामूली व्यक्ति को बहुत आसान से मिल जाता है। द्वितीय, वह स्वर्ग का लालच, नरक का भय देकर मनुष्य को नैतिक जीवन की ओर ले जाता है। ये सबसे, यदि आप अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा काम करेगा नरक में जाओगा। इस प्रकार नीति बनाने के लिए को थोड़ा सा प्रयोजन होता है। तृतीय लाभ क्या है, उसे किसी भी स्वरूप में गढ़कर ललित कलाएं, हम सब देखते हैं भगवान के नाम पर कई प्रकार की ललित कलाएं, आर्ट्स
का सृजन हो चुका, सृजन किया जाता है सकता है। ईश्वर के नाम पर एक बड़ी मात्रा में गीत, नृत्य, चित्र और पाषाण मूर्तियां गढ़े जाते हैं। फिर मैंने लिखा कि ऐसा पहले जो लाभ हैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर को नाम विश्वास करने क्या लाभ होते हैं सबके लिख करके, उसके बाद गौरा जी उस लेख में क्या लिखे। फिर मैंने लिखा कि ईश्वर का विचार कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, वह एक मिथ्या अवधारणा पर आधारित हो तो ही है। पहले उन्हें 3 प्रकार के लाभ बोले, ईश्वर में विश्वास का 3 प्रकार के लाभ है ऐसा बोले, लेकिन क्या है वो सब झूठबाजी है। झूठबाजी में विश्वास रखने से क्या होगा, सब झूठ पर मिथ्या अवधारणा पर आधारित होता है। जैसा कि हर मिथ्यावाद, ईश्वरवाद भी मानव मस्तिष्क को अनिवार्य रूप से भ्रष्ट करता है। ईश्वर में जो बिलीफ होता है वह मानव मस्तिष्क को अनिवार्य रूप से भ्रष्ट करता है, उसे दुराग्रही व धर्मांध बनाता है तथा उसमें अंधविश्वास पैदा करता है। मैंने उस लेख में निष्कर्ष निकाला था कि ईश्वर का विचार कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, हमें उसमें उसे हर मिथ्यावाद की भ्रांति अतः इसलिए जागना ही होगा कि हम सच्चा जीवन जी सके और सामाजिक एकसारता का अभीष्ट पा सके। फाइनली गौरव जी क्या बोले, ईश्वर विचार कितना भी उपयोगी को, हमें उसे एक हर मिथ्यावादी की भ्रांति अतः इसलिए जागना ही होगा कि हम सच्चा जीवन, ट्रूथफुल लाइफ वो तो बिताना है, जी सके और सामाजिक एकसारता का अभीष्ट पा सके। PR कालीजी जहाँ मैं सेवारत था, हिंदू धर्म के लिए त्रिधर्म के एक उदारवादी सबके ब्रह्मवाद द्वारा संचालित होता था। मेरी उपरोक्त नास्तिकता कॉलेज प्रबंधकों के गले की हड्डी बन गया। ये तो उनको ब्रह्मवादीवादी हैं वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेकिन जब मैं गॉड को पूरा इनकार कर दिया तब उनको बहुत, उन्होंने मेरे लेख के संबंध में मुझसे सफाई मांगी, गौरा जी को सब सफाई मांगी। मैंने स्पष्ट उत्तर ये लिखा भेजा कि विश्वासों में मैं नास्तिक हूँ और लेख में प्रमाणित विचार मेरे दृढ़ विचार है। 3 महीने के नोटिस देकर कॉलेज की नौकरी से मैं बर्खास्त कर दिया। ये जो गौरा जी लिखे, मैं स्पष्ट उत्तर लिखा विश्वासों में मैं नास्तिक हूँ और लेख में प्रमाणित विचार मेरे दृढ़ विचार। क्या जो कुछ लिखा वो तो स्पष्ट हैं, वास्तव हैं, सच हैं, मैं उसे कोई ठिकाना होता हूँ। ऐसा लिखने के बाद वे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन 3 महीने की नोटिस देकर कॉलेज की नौकरी से मैं बर्खास्त कर दिया गया। मेरी सेवाओं की समाप्ति के विरोध में छात्रों ने आंदोलन खड़ा किया, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। 5 वर्षों की सेवा के बाद मैं अपने मातृ विद्यालय की नौकरी से अलग हो गया। जब उनको बर्खास्त कर दिए, छात्रों ने स्ट्राइक किए लेकिन कुछ फायदा नहीं। 1933 का साल था। नास्तिकता ने ही मुझे माता पिता से अलग किया था और उसी ने मुझे मेरे कॉलेज से बर्खास्त करा दिया। नास्तिकता की वजह से ही माता पिता से बाहर आ गए और कॉलेज से उनका जॉब को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो नास्तिक ही हैं। नास्तिकता के भी दृढ़ संकल्प ले रहे। आगे दिन में क्या हुआ, उनके तो माता पिता ही उनको घर से बाहर निकाले, कॉलेज प्रिंसिपल तो उनको का जॉब को निकाल दिया। आप ये अकेले हैं, नास्तिक हैं। नास्तिकता की वजह, नास्तिकता में विश्वास उनको कैसा बड़ा बनाया गया, अगले चैप्टर में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।
Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.